बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर रावलपिंडी से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुशामदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी मसले से मुंसलिक हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। जादू, जिन्नात, नज़र बद, शैतानी असरार, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर और बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन और शादी के लिए भी नक्श व तावीज़ात वज़ाइफ फी सबीलिल्लाह दिए जाते हैं। कल एक भाई का बड़ा तकरीबन बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज मौसूल हुआ। उनने कहा कि भाई हम मसला ये है कि बहुत मजबूरी की सूरत में आपको मैसेज कर रहे हैं। हम बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही गरीब हैं और हमारे चाचा, हमारे मामू ने हमारे घरों के ऊपर तक कब्ज़ा कर रखा है। हम अपने घर में जो हमारे बाप की तरफ से हमें मिला था हम उसमें भी नहीं रह सकते। हम इस काबिल नहीं थे कि अपने घर की हुदूद को सेट कर सकें। उनका जहाँ दिल करता है हमारा घर रोज़ाना हर साल किसी बहाना बना के अपनी दीवार तोड़ देते हैं और 5-6 मरले ज़मीन आगे करके हमारा घर छीन लेते हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा ये बात है कि हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम करते हैं और हमें बहुत ही परेशान करते हैं। कचरा हमारे घर में डालते हैं। इसके अलावा भी हमारे घर में ये परेशानी है कि कारोबार करते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। भाई अगर कहीं मुलाजमत करते हैं तो कुछ दिनों के बाद मुलाजमत छूट जाती है। कहीं रिश्ते की बात होती है तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सारा मसाइल हैं। हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं। हत्ता कि यहाँ तक हालात आ गए हैं कि अब बात फाकों तक पहुँच गई है और हम अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं। एक और मैसेज मौसूल हुआ। यहाँ तक तो दुख था, एक दर्द था, एक उम्मत मुस्लिमा का गम था जिसके बाइस सारी रात सो ना सका। इसके अलावा एक और दुख दर्द भी सुनना पड़ा कि अल्लाह पाक महफूज फरमाए। एक और बच्ची थी जिसके सके चाचा के बेटे ने उसकी इज्जत के ऊपर हमला किया और फिर ऊपर से उसको बदनाम करने की मुकम्मल साजिशें भी की और कोशिशें की। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई और हिदायत अता फरमाए। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुन के। तो आज मैं आप हज़रात के सामने ऐसे 3 अमाल रखूँगा जो अगर आप पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप करके देखें और इस ज़िंदगी के अंदर बहारें देखें और बरक़ात देखें। 3 वज़ाइफ 3 अमाल बताऊँगा जिससे ये है कि आप अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाएंगे। दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियां सारी दूर फरमा देंगे। नंबर तीसरी बात यह है कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ फरावानी अता फरमा देंगे। वज़ीफ़ा बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। पहला वजीफ़ा तो ये है कि आपने रोज़ाना फजर की नमाज से पहले अगर बेहतर हो तो तहज्जुद के बाद उठ के अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ा के रोज आजी और इनकी सारी से मांगे कि अल्लाह मैं बेबस हो चुका हूँ, आप ही मदद फरमाने वाली ज़ात हैं। आप इस टाइम ये दुआ मांगें और उसी वक्त आपने सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। कोशिश करें कि तहज्जुद के वक्त आप 1000 मरतबा पढ़ सकें। अगर नहीं पढ़ सकते तो फजर की सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान इसको कम से कम 313 मरतबा या 500 मरतबा पढ़ लें। इससे यह होगा कि इस दुआ की बड़ी फ़ज़ाइल है और ख़ुसूसन इन मसाइल के लिए जिसमें रिज़्क़ की फरामानी और रिज़्क़ की आपके पास फरामानी ना हो तो ये बहुत ही पायदार अमल है फजर से पहले। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आप नमाज़ पढ़ें, फजर की सुन्नतें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, फ़राइज़ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें तो अपनी हिफाजत के लिए और दुश्मनों और हासिदों के शर से महफूज रखने के लिए अत्तहियात के अंदर सबसे आखिर में सलाम फेरने से पहले प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई गई दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, जब आप ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से और दुश्मनों के कहर से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। एक तो ये दुआ माल कर लें।
اور دوسرا فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی حیت میں بیٹھے ہوئے قرآن مقدسہ کی یہ آیات ضرور پڑھیں 70 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اب آپ نے یہ 2 اعمال شروع کر دیا رزق کی فراوانی کے، اور اس کے علاوہ اگر بیماریاں ہیں تو بھائی چاشت کی نماز کو اپنے اوپر لازم فرما لیں۔ اگر کوئی بندہ چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ اپنی جان مال عزت آبرو کا صدقہ نکال رہا ہے، اور ایسے صدقہ جات جس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ہو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ بیمار ہیں اور بیماریوں سے نکلتے نہیں ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو بھائی چاشت کی نماز آپ کو لازمی پڑھنی پڑے گی۔ چاشت کی نماز بڑی بابرکت نماز ہوتی ہے، جب سورج اچھی طرح خوب روشن ہو جائے۔ آج کل تو کیلنڈر بھی آ چکے ہیں، اس میں بھی آپ چاشت کی نماز کے 4 نوافل پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں کم از کم، تو یہ لازمی شروع کر دیں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جب انسان اپنی بے بسی اور عاجزی کا انکسار اللہ کے سامنے کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی بھرپور مدد فرماتے ہیں۔ بعد نماز مغرب یہ پڑھنے کا وظیفہ بتا رہا ہوں، بعد نماز مغرب جب مسجد خالی ہو جائے یا آپ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور جب اندھیرا اچھا خاصا چھا جائے، وہاں کوئی آس پاس نہ ہو آپ کے، تو آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدد فرما، اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں میری مدد فرما، اے اللہ میں عاجز ہوں میری مدد فرما۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ رب العزت ساری دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے لیے بڑے فائدے کا حامل ہوگا۔ اللہ پاک رزق کی وسعتیں دیں گے، اللہ پاک دشمنوں کے حسد سے آپ کو بچائیں گے، اللہ پاک جو آپ کو ذلیل کرنے والے لوگ ہیں ان کے شر سے بھی آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ آپ یہ 3 اعمال کر کے دیکھیں جو میں نے بتائے ہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔